नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के करंट अफेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 16 नवंबर 2025 और दिन है रविवार। और रविवार को हम सप्ताह भर पढ़े करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, हाल ही में पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर हो जाएगा इसका, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सिनेमा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आदि चित्र राष्ट्रीय जनजातीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा के तहत किसकी 150वीं जयंती मनाने के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। हाल ही में भारत श्रीलंका के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास मित्र शक्ति के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए हो जाएगा 11वें संस्करण का आयोजन किया गया। नोवाक जोकोविच ने लोरेंजो मुसेट्टी को हराते हुए हेलेनिक चैंपियनशिप में कौन सा टाइटल अपने नाम किया? ऑप्शन बी हो जाएगा 101वां टाइटल अपने नाम किया। हाल ही में 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा राहुल बने हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के किन दो जिलों का चयन नव्या योजना के पायलट प्रोजेक्ट के लिए किया गया है? ऑप्शन सी हो जाएगा महासमुंद और बस्तर जिले का चयन पायलट प्रोजेक्ट के लिए किया गया है नव्या योजना हेतु। कॉप 30 कहाँ प्रारंभ हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्राजील के बेलेम में प्रारंभ हुआ है। वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन कौन है? ऑप्शन डी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। चंडीगढ़ में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की थीम क्या है? ऑप्शन ए, विश्वास, परिवर्तन और कल। पीएम मातृवंदना योजना के संभावित लाभार्थियों की सूची बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किस डेटाबेस का उपयोग कर रही है? सही जवाब होगा पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग कर रही है। हाल ही में भूटान में आयोजित होने वाले ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की सबसे खास बात क्या रही? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यह बौद्ध धर्म की सभी मुख्य शाखाओं को एक साथ लाने वाला पहला समारोह है। हीनयान और महायान। हाल ही में बंगाल चुनाव में चर्चा में रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा मतदाता सूची का पुनरीक्षण। दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र टीईसी ने 6G एआई और दूरसंचार मानकीकरण पर सहयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन और एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? मेमोरेंडम और अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन सी, आईआईटी बॉम्बे। हाल ही में भारतीय हॉकी ने अपने 100 वर्ष पूरे किए। इस उपलक्ष्य में किस पुस्तक का विमोचन किया गया? ऑप्शन ए, 100 ईयर्स ऑफ इंडियन हॉकी। हाल ही में कर्नाटक राज्य किस नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन सी होगा पेड पीरियड लीव नीति। इजिप्शियन अमेरिकन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ के किस फिल्म का चयन किया गया? सही जवाब होगा छत्तीसगढ़ के भीम चिंताराम। हाल ही में बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार 2025 कहाँ आयोजित हुआ? इसमें क्वाड देश शामिल हो रहे हैं। भारत क्वाड देश अर्थात भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब होगा गुआम। आयरनवुड जो कि 7वीं पीढ़ी की एआई चिप है, हाल ही में इसका अनावरण किसने किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गूगल ने किया है। भारतीय निशानेबाज अनीस ने आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए होगा रजत पदक जीता। भारत की ऋण सहायता से वित्त पोषित हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना का संबंध किस देश से है? हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन बी, मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोइजू। हाल ही में दूसरे नंबर का WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर को कहाँ आयोजित होगा? WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन ऑप्शन डी, नई दिल्ली में आयोजित होगा।
पुनर्वास करने के लिए सहजीवन परियोजना किस शहर में शुरू की गई? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुवाहाटी में शुरू की गई। दिल्ली के लाल किले के पास हुए हालिया विस्फोट की जांच के संबंध में विस्फोटक अधिनियम के अलावा किस प्रमुख कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और एनआईए इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। भारत में 11 नवंबर को किस भारतीय नेता की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान पर किस पेलोड ने दृश्य दैर्ध्य में कोरोनल मास इंजेक्शन अर्थात CME का पहला स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकन किया है? ऑप्शन ए VELC ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, जिससे कुल परिचालन सेवाओं में वृद्धि हुई है? ऑप्शन सी वाराणसी उत्तर प्रदेश से। राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गांधीनगर में किया गया। वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार किस लेखक ने जीता? ऑप्शन सी होगा डेविड स्लेजले। छत्तीसगढ़ सरकार को गुजरात में हुए इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में प्राप्त 33,321 करोड़ के निवेश प्रस्तावों में सबसे बड़ी एकल निवेश प्रतिबद्धता किस कंपनी से प्राप्त हुई है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टोरेंट पावर लिमिटेड से प्राप्त हुई है। दिल्ली लाल किला विस्फोट की जांच किस प्रमुख राष्ट्रीय एजेंसी को सौंपी गई है, जिसमें व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े होने का संदेह है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। पीएम मोदी ने हाल ही में किस पड़ोसी देश की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? सही जवाब है भूटान, जो कि ऑप्शन ए है। शहरी क्षेत्रों में जुलाई से सितंबर 2025 तिमाही के लिए भारत की बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई है? ऑप्शन सी 5.2% दर्ज की गई है। दिल्ली NCR में बिगड़ते प्रदूषण के कारण कौन सा एयर पॉल्यूशन प्लान लागू किया गया है? सही जवाब होगा ग्रेप 3 लागू किया है, ऑप्शन ए। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन डी, सर्जियो गोर, एरिक गारसेट्टी को इन्होंने रिप्लेस किया है। अगला प्रश्न है, G7 विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई, जहां वैश्विक व्यापार और सुरक्षा पर चर्चा हुई है? ऑप्शन बी, कनाडा, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने माओवादी नेता माडवी हिड़मा की मां से उनके बेटे को आत्मसमर्पण करने की भावुक अपील की। माडवी हिड़मा सुकमा जिले के किस गांव का निवासी है? तो यहाँ ऑप्शन गलत टाइप में लिखा, मेरे द्वारा गलत लिखा गया था। सुकमा जिले के पुवार्टी गांव से बिलोंग करता है माडवी हिड़मा, और यहीं गए थे गृह मंत्री विजय शर्मा। व्हील चेयर फेंसिंग वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? सही जवाब होगा हरिहर सिंह राजपूत, जो कि बिलासपुर से हैं। हरिहर सिंह राजपूत बिलासपुर से हैं फेंसिंग के लिए। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के लिए छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी का चयन हुआ? सही जवाब है ऑप्शन ए, संजू देवी का चयन हुआ। बांग्लादेश में होगी महिला कबड्डी विश्व कप 2025। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में जल संरचनाओं के निर्माण में महानगर पालिकाओं की श्रेणी में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ? सही जवाब होगा रायपुर को प्राप्त हुआ। ईस्टर्न जोन में राजनांदगांव है।
अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था कोडेक्स ने मसालों में लेड की अधिकतम सीमा कितनी प्रतिशत निर्धारित की है, या कितनी मात्रा निर्धारित की है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2.5 मिलीग्राम पर केजी। इससे 400 गुना अधिक है भारत में। अगला सवाल जानते हैं। दुनिया में शांति के उद्देश्य से शुरू किए गए काल चक्र अनुष्ठान का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी भूटान में। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस सेरेमनी में भाग लेने 2 दिवसीय यात्रा की। हाल ही में झारखंड सरकार ने किस मछली को राजकीय मछली का दर्जा दिया है? सही जवाब होगा देसी मांगुर। और छत्तीसगढ़ की राजकीय मछली तो नहीं है, लेकिन बोध मछली आदिवासियों द्वारा पूजा जाता है और इसी के नाम पर बोध घाट परियोजना है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। हाल ही में संसदीय समिति का गठन किन विधेयकों पर विचार करने हेतु किया गया? सही जवाब होगा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हटाने संबंधी विधेयक। जब वो जेल में रहेंगे तब उनका कार्यभार किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जैसे ही वो जेल गए तो उनको पदभार से मुक्त कर दिया जाएगा। दूसरे नए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का चयन होगा। अगला सवाल है, खुदरा महंगाई दर रिटेल इन्फ्लेशन रेट कितने फीसदी के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई है? सही जवाब है 0.25%। अल फलाह यूनिवर्सिटी को किस वर्ष यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए 2014। अगला सवाल है, सीमा सुरक्षा और खुफिया जानकारी को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने नया सैन्य अड्डा कहाँ स्थापित किया है? ऑप्शन बी असम में स्थापित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत हरियाणा को कौन सा अवार्ड मिला है? टॉप अचीवर का अवार्ड मिला है हरियाणा को। बेस्ट परफॉर्मर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हाल ही में बहुविवाह विधेयक 2025 को किस राज्य ने मंजूरी दी है? पॉलीगामी प्रोहिबिशन एक्ट 2025 को किस राज्य ने मंजूरी दी है? ऑप्शन सी असम ने मंजूरी दी है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को लागू करने वाली एजेंसी कौन है? सही जवाब होगा विदेश व्यापार महानिदेशालय। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली अखिल महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन यहाँ कहाँ कमीशन की गई है? सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ा गया। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली अखिल महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन कहाँ कमीशन की गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर एकेडमी ग्वालियर में की गई है। स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, जो कि महिलाओं द्वारा ही संचालित किया जाएगा, की स्थापना सीमा सुरक्षा बल द्वारा की गई है। अगला सवाल जानते हैं। वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत वित्तीय सेवा विभाग ने स्टार्टअप कॉमन एप्लीकेशन जर्नी को किस पोर्टल पर लॉन्च किया है? सही जवाब होगा जनसमर्थ पोर्टल पर लॉन्च किया है। जनजातीय गौरव वर्ष कितने समय के लिए मनाया जा रहा है? सही जवाब होगा एक पखवाड़ा 14 दिन। धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में बटरफ्लाई मीट का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? सही जवाब है 5 से 7 दिसंबर तक किया जाएगा। आगामी आने वाले समय में किया जाएगा। हाल ही में भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में गिरावट दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण क्या है बताइए?
सही जवाब है गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि। हाँ, कल देख रहे थे हर घर सौर ऊर्जा, ऐसी जो सोलर हर घर सौर योजना है, जैसे सरकार इसको प्रमोट कर रही है, सोलर जो हम अपने छत पर लगाएं, जिससे हम जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला से बनने वाले बिजली पर अपनी निर्भरता कम करें। और इससे क्या है कि प्रदूषण भी कम होगा और रिन्यूएबल ये जो है सौर ऊर्जा वगैरह है, जैसे सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, जलीय ऊर्जा, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी है, तो इससे प्रदूषण भी कम होता है और ऊर्जा भी पर्याप्त मिल जाती है। अगला सवाल जानते हैं, गगनयान मिशन के लिए पहला ह्यूमन रेटेड इंजन किस भारतीय एरोस्पेस कंपनी ने आपूर्ति किया है? सही जवाब होगा गोदरेज एरोस्पेस ने ह्यूमन रेटेड इंजन जो है इसरो को दिया है गगनयान मिशन के लिए, जिसमें 3 यात्री जाएंगे अंतरिक्ष में और वहां से वापस स्प्लेश डाउन करेंगे बंगाल की खाड़ी पर। उड़ीसा के किन 2 समुद्र तटों को 2025-26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पुनः प्रदान किया गया है, मैंने प्राप्त किया है? सही जवाब है सोनापुर और पुरी समुद्र तटों ने 2025-26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जीत लिया है या प्राप्त कर लिया है। भारत सरकार ने सिक्किम के किन 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र को संगीत वाद्य यंत्र के श्रेणी के तहत भौगोलिक संकेत प्रदान किया है? भौगोलिक संकेत, जीआई टैग, ठीक है। सही जवाब है तुंगबुक और पोमटोंग पुलिक। तुंगबुक कुछ ऐसा होता है। आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में एटीपी फाइनल्स जीतकर टेनिस खेल में विश्व के नंबर 1 के खिलाड़ी कौन बने हैं? सही जवाब होगा कार्लोस अल्कराज। इन्होंने लॉरेंजो मुसेट्टी को हराया और पहले अभी वर्तमान में जानिक सिनर थे, अब कार्लोस अल्कराज क्या बोलते हैं कि नंबर 1 के खिलाड़ी बन चुके हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से हम सोमवार से शनिवार 10 क्वेश्चन के एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू की खास बात यह होगी कि ये हैंड रिटन है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, हैंड रिटन है, टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा और वो भी फ्री मिलेगा, प्रिंटेबल नोट्स जैसे। सोमवार से शनिवार तक हम 60 एमसीक्यू कर लेंगे और महीने में 4 हफ्तों के हिसाब से 240 एमसीक्यू रहेंगे। अब इनकी खास बात ये रहेगी कि इन पर जो छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, छत्तीसगढ़ की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन बनते थे उनको मैं साथ ही साथ पढ़ाते चलूँगा आपको। दूसरे कोई करंट अफेयर में जो भी आपके अवेलेबल हैं उन पर छत्तीसगढ़ को साथ ही में शामिल नहीं किया जाता है, जहाँ तक देखें तो छत्तीसगढ़ के रिलेटेड सवाल को मैं साथ ही साथ इसमें शामिल करते चलूँगा। तो इस प्रकार से महीने के आखिर तक आपके पास 240 करंट अफेयर के एमसीक्यू क्वेश्चन हो जाएंगे। संडे को इसका रिवीजन क्लास रहेगा, जितना हम सोमवार से शनिवार देखे रहेंगे, ठीक है जी। इसके बाद ये हैंड रिटन में स्पेशल क्या रहेगा? अब जब हैंड रिटन रहता है तो ये क्या होता है कि आपको लगता है कि हाँ, मैंने नोट्स खुद से अपने हाथ से बनाए हैं। अब हैंड रिटन रहता है तो इसका दिमाग जो है जल्दी एक्सेप्ट करता है और ये आपके दिमाग में जल्दी क्या बोलते हैं कि छप जाता है। आप प्रयास कीजिए कि इसे पढ़ें। आप देखिए बिल्कुल आपको बेहतरीन लगेगा। और एक किसी व्यक्ति ने कहा था कि जब हम लिखते हैं तो सुनना बंद कर देते हैं, ठीक है। अब करंट अफेयर आप देखते देखते लिखेंगे तो सुनना बंद कर देंगे और करंट अफेयर आपके दिमाग में आएगा नहीं, आपको याद होगा नहीं। तो लिखने का काम मैं कर रहा हूँ, आप केवल सुनने का काम करिए। और आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, डेली 10 से 15 मिनट दीजिए, मेरा करंट अफेयर देखिए। इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं, उनको हम धीरे धीरे कवर करेंगे। फिलहाल अभी करंट अफेयर पिकासो पब्लिकेशन के पिकासो जीएस रिसर्च पर चल रहा है।
फ्री पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय जोहार, धन्यवाद।